बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत दायर किया गया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है इलेक्शन कमीशन से कि करप्शन प्रैक्टिसेस पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों के टिकट के बदले रिश्वत लेने के इल्जामात में कानूनी कार्रवाई की जाए। रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमाओं मलिक अहमद खान और अताउल्लाह तारड़ की जानिब से दायर की गई है। रेफरेंस के हमरा साकिब निसार के बेटे अर्जुन साकिब की ऑडियो का मतन भी लगाया गया है, जबकि पीटीआई टिकट होल्डर्स की फहरिस्त समेत दीगर दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी रेफरेंस के हमरा पेश किया गया है। रेफरेंस में इमरान खान, साकिब निसार, नजम साकिब, अबूजर चौधरी, मियां अजीज, एजाज अहमद चौधरी, असद उमर को फरीक बनाया गया है। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि माली और अखलाकी दोनों किस्म की खुली करप्शन की बिना पर ये शिकायत दायर कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के पार्टी इंतखाबी टिकट की खरीद और फरोख्त जारी है। रेफरेंस में मजीद कहा है कि एक सियासी जमात ने कानून, अखलाकियात और जमहूरियत की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। एक जमात पार्टी टिकटों में करप्शन करके सियासत के मुकद्दस शोबे को गंदा कर रही है। आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। 29 अप्रैल को मीडिया में सामने आने वाली ऑडियो से मज़कूर अफराद बेनकाब हुए हैं। रेफरेंस में मजीद कहा है कि ऑडियो से पता चला है कि मज़कूर अफराद बराह रास्त इस जुर्म में मुलविस है। इमरान खान ने गुज़श्ता हफ्ते जो खुद पार्टी टिकट दिए हैं ऑडियो और 26 अप्रैल को इमरान खान के मुलजिम अबूजर को पार्टी इंतखाबी टिकट देने से हकीकत साबित हो गई है। ऑडियो में एतराफ़ किया गया है कि साकिब निसार इस डील में मुलविस है। साकिब निसार, एजाज चौधरी, असद उमर ने सहूलतकारी की है। रेफरेंस में मजीद कहा है कि इलेक्शन को जानवरों की खरीदारी बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात कराए और मुलजमान को सजा दे। रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से मुअत्तल किया जाए। पीटीआई की तरफ से जनरल इलेक्शन में जारी करदा पार्टी टिकट मुअत्तल किया जाए। जी ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला। पीएसी का सुप्रीम कोर्ट का 2010 से 2021 तक ऑडिट कराने का फैसला। चेयरमैन पीएसी नूर आलम ने 16 मई को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। कहते हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश ना हुए तो वारंट जारी किए जाएंगे। उन्होंने ऑडिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट जजेस, सदर, वजीर आजम और विफाकी वज़रा की तनख्वाह का मुआवजा पेश करने की हिदायत कर दी। मजीद कहा, हर तरफ मसाइल हैं, जहां हाथ डाला जाए कहा जाता है हाथ हौला रखें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दो आईनी इदारे आमने सामने आ चुके। आइन की खिलाफ वर्जी देखने के लिए पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की आज भी कौमी असम्बली में घनगरज। कहा, करारदाद के जरिए पूरे हाउस की कमेटी बनाई जाए। हम हदूद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ हैं। जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक आइन के साथ क्या हुआ, तहकीकात होनी चाहिए। आइन की तशरीह करने वालों में तजाद आ रहा है। अदलिया के हाल पर मातम करने को दिल करता है। लोग फांसी लग जाते हैं, उसके बाद फैसले आते हैं। उस दो आईनी अदारे जो हैं वो आमने सामने जो है आ चुके हैं। उस रेजोल्यूशन के जरिए आप जो कमेटी बना दें सारे हाउस की जो है, जस्टिस मुनीर से लेके रीसेंट पास तक जो है या इस वक्त जो हाल है प्रेजेंट जो है, उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है सेटल होनी चाहिए। मैं उसमें अक्यूज था उस मुकदमे के अंदर। हम 4-5 आदमियों को कंटेम्प्ट में घेरा था उन्होंने। 1,80,000 मुकदमे पेंडिंग है हमारी जो सीनियर जुडिशरी के सामने। बेसिकली जो है वो जिम्मेदारी जो है मुकदमे निपटाने हैं। ये हमारी अदलिया का हाल है। मातम करने का टाइम है उनका जो है। लोग फांसी लग जाते हैं, जो है फैसले आते हैं, फांसी के बाद फैसले आते हैं, बरी किया गया लोगों को। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का पीएसी से मौजूदा और साबिका जजेस के प्लॉट्स की तफसीलात मंगवाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था, पार्लियामान के सामने कभी बंदूक वाला कभी हथौड़े वाला खड़ा हो जाता है। मिसाक जमहूरियत को एक ताकतवर इदारे ने अपने खिलाफ इत्तेहाद समझा। ये अदारा जो है इसके सामने कभी बंदूक वाला अदारा और आज हथौड़े वाला अदारा है। जब से ये वजूद में आया है कि इसके सामने कोई दूसरा अदारा खड़ा ना किया जाए या खड़ा ना हो। जब मिसाके जमहूरियत साइन हुआ, दो बड़ी जमातों ने मिलके मिसाके जमहूरियत साइन किया, तो एक ताकतवर हल्के ने ये समझा कि ये इत्तेहाद हमारे खिलाफ है। जो एक शख्स लॉन्च किया
उसके लिए फिर तमाम अदारों ने मिलकर रियासत के वसाइल और ताकत इस्तेमाल करके उसको बनाया। उस प्रोजेक्ट की नाकामी के बाद इतराफ किया कि ये बेहतर नहीं था रियासत के लिए, कौम के लिए, तो फिर उस नाकामी का इतराफ किया गया। ये दूसरा अदारा है, वो थर्ड अंपायर की तरफ देखता था, मगर आज तो थर्ड अंपायर कई नामों से मौजूद है। तीसरे अदारे ने जो कभी 70 सालों में पीछे रहकर कभी आगे होकर काम करता था, आज बिल्कुल ओपन खड़ा है कि उसने जिसको गोद लिया है। चीफ जस्टिस को ऐवान में बुलाकर पूछा जाए रिकॉर्ड क्यों मांगा। रिकॉर्ड मांगने का मामला संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ये छोटा मसला नहीं, ऐवान की सलामती का मामला है। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा स्पीकर अरकान की मर्जी के बगैर रिकॉर्ड नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं गंदम की भरपूर फसल का फ़ायदा किसानों तक पहुँचाने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में सूबे में मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अवैस कियानी ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अवैस, इस मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी, लंदन जाने से पहले जो है ये मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से, और इस मुलाकात में सूबे में मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आज़म ने गंदम की भरपूर फसल पर जो है इत्मीनान का इज़हार किया है, और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया तफसीली तौर पर, और रवां साल गंदम की भरपूर फसल का फ़ायदा किसानों तक पहुँचाने के लिए अमली इक़दाम जो हैं वो करने होंगे, वज़ीर आज़म का कहना है। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो है भरपूर एतमाद का इज़हार किया है, जो कि इस वक्त काश्तकारों से जो गंदम ली जा रही है और जितने भी जो उसकी स्टोरी जो दीगर जो मामलात हैं उस पर तफसीली तौर पर जो है वो आगाह किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस साहब का। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी से राब्ता। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दरख्वास्त की है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के खुसूसी तैयारे को भारतीय शहर गोवा के लिए फ़ज़ाई रूट दिया जाए। तफसीलात शाहरुख खान से जानते हैं। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा भारत का जो है वो ये मामला है जिसमें पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी से जो है वो राब्ता किया है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खुसूसी तैयारी को भारतीय शहर गोवा के लिए फ़िज़ाई रूट दिए जाने का जो है वो दरख्वास्त दी है, जिसमें भारत सिविल एविएशन की जानिब से ताहाल पाकिस्तान सिविल एविएशन को कोई की दरख्वास्त पर जो है वो फ़िज़ाई रूट अभी तक फराहम नहीं किया गया, जिसपे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन ने जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उनके तैयारे को शहर गोवा एयरपोर्ट पे जो है वो जाने के लिए इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट से भारतीय फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने का ऑप्शन जो है वो दिए हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारतीय शहर गोवा में शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत के लिए जो है वो कल भारत में जो है वो रवाना होंगे। ठीक है शाहरुख शाह, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाज़िरी दी और तामीराती कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने यकुम मुहर्रम उल हराम तक तौसी मंसूबे को मुकम्मल करने की डेड लाइन दे दी। सेक्रेटरी CNW और सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी ने वज़ीर आला को तौसी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। मारूफ आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने डिज़ाइन के मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि दरबार में कदीमी मस्जिद की तज़ीन व आराइश की जाए, लंगर खाने को दरबार के साथ मुंसलिक किया जाए, मरकज़ी दाखिली रास्ते की तौसी की जाए, तामीराती काम के दौरान ज़रूरत के मुताबिक दरबार का हिस्सा बंद किया जाए, ताहम ज़ायरीन के लिए दरबार खुला रखा जाए। इस मौके पर निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर भी मौजूद थीं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने लाहौर में बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाज़िरी दी है, तामीराती कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने यकुम मुहर्रम उल हराम तक तौसी मंसूबे को मुकम्मल करने की डेड लाइन दे दी। सेक्रेटरी CNW और सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी ने वज़ीर आला को तौसी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। मारूफ आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने डिज़ाइन के मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि दरबार में कदीमी मस्जिद की तज़ीन व आराइश की जाए।
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स ने टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम का कहना है कि मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत ने बरामदात में बड़ी कमी कर दी है। हुकूमत से बरामदी सेक्टर के टैरिफ रेट और ज़ीरो रेट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। इस मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं अशरफ खान। माशी सूरत हाल के देखा जाए जायज़ा तो शदीद ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। यहाँ पे देखा जाए कि अप्रैल में जो डाटा आया है कि टेक्सटाइल की बरामदात में जो है 29% की नुमाया कमी हो गई है, जो कि अप्रैल 22 में 1 अरब 74 करोड़ डॉलर थी, घट के 1 अरब 24 करोड़ डॉलर रह गई। क्या कंसर्न्स हैं? एप्टेमा के चेयरमैन आसिफ इनाम हमारे साथ मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं सर, वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने देखा होगा जैसे हमारे ग्रुप लीडर जनाब गौहर एजाज साहब हैं, उन्होंने पहले पेशिंग हुई कर दी थी कि हम 1 अरब के आड़े गाड़े पहुँच जाएंगे, क्योंकि एक तो हमें रॉ मटेरियल के पहले मसले थे जो कुछ हल हुए हैं, कुछ इंडस्ट्री बंद हो गई तो वो वैसे ही हल हो जाएंगे कि मतलब जब ज़रूरत ही नहीं होगी। तो फिर आपने देखा कि अभी लेटेस्ट जो है वो ज़ीरो रेट का टैरिफ वापस ले लिया, फिर उसके बाद अब कल गैस का ले लिया टैरिफ वापस। सप्लाईज़ के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कोई एड्रेस प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहे। जैसे कि आपने सुना यहाँ शदीद जो कंसर्न्स आ रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, बुनियादी वजह ये है कि ज़ीरो रेट के जो टैरिफ था बिजली का वो ख़त्म कर दिया गया है, साथ ही गैस का जो दरामदी LNG के वो भी ख़त्म कर दिया। उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि तेज़ी से जो है बरामदात टेक्सटाइल सेक्टर की घट रही हैं, और कहा है कि हुकूमत को फौरी तौर पर जो इक़दाम उठाने होंगे ताकि सनतें चल सकें। अशरफ बहुत शुक्रिया। शहर कायद में सर्जिकल आलात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सर्जिकल मार्केट यूनियन के सदर नासिर खान कहते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस सर्जिकल आलात की कीमतों में इजाफा हुआ। तफसीलात राबिल अशरफ से जानते हैं। जी राबिल। जी बिल्कुल, जहाँ एक तरफ शहर कायद में अहम मर्ज़ में मुब्तला जो दवाएं हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया, वहीं दूसरी तरफ जो है सर्जिकल आलात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सर्जिकल आलात की कीमतों में जो है मामूली सा इजाफा हुआ है। हमारे साथ सर्जिकल मार्केट यूनियन के सदर इजाफा हुआ है, तो इजाफा हुआ पहले जो चीज़ से कितने की थी और अब कितने की फ़र्क हुआ? ये हमारे सर्जिकल आइटम में मेन चीज़ जो होती है शुगर की मशीन है, ये इस पर तकरीबन 10% इंक्रीमेंट हुआ है। ये पहले जो 1200 रुपये की थी तकरीबन 1350-1400 रुपये तक की हो गई है। उसके अलावा BP की मशीनें हैं, मेन चीज़ BP, इसमें भी तकरीबन 10 से 15% का इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ सर्जिकल मार्केट यूनियन के सदर नासिर खान मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि डॉलर की कीमतों में जो इजाफा है जिसकी वजह से जो है सर्जिकल आलात या मेडिसिन की कीमतों में जो इजाफा हो गया है। पहले जो है LCs बंद थी जिसकी वजह से मेडिसिन जो है कि काफ़ी शॉर्ट हो जाती थी और सर्जिकल आलात भी शॉर्ट हो जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आवाम जो है ज़ाहिर है इतनी महंगाई में इतने ज़्यादा महंगी जो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया। सनत ज़ार लाहौर में आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मुतालिक मजीद बता रही हैं कोमल असलम। बिल्कुल, मैं इस वक्त सन्नतज़ार इकबाल टाउन लाहौर में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ सन्नतज़ार में जो ख़वातीन काम करती हैं, काम सीखती हैं, मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग जिनको दी जाती है, उनकी जानिब से जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट की नुमाइश का इफ्तिताह भी किया गया है, नुमाइश चल भी रही है। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ DG सोशल वेलफेयर बैतुल माल मुदस्सिर रियाज मलिक मौजूद है, जिन्होंने मेहमान खुसूसी शिरकत किया है। इस वक्त इनकी तरफ बढ़ते हैं। जानते सर बताइएगा, ख़वातीन जो है वो अपना हुनर तो दिखा रही हैं, अगर आपको नहीं लगता अगर ख़वातीन को बेहतर मौका फ़राहम किए जाएँ तो वो अपने इसी हुनर के साथ बहुत आगे जा सकती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं? देखिए, बेसिक जो पॉइंट ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ख़वातीन को, ताकि ख़वातीन के लिए स्पेशली इकनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके। इकनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है वो अपने घर को संभाल सकें, चला सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें और फैमिलीज़ को भी चला सकें। सो ये आज जो इनाग्रेशन हमने की है, ये बेसिकली जो फैब्रिक के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग है या मुख्तलिफ किस्म की प्रिंटिंग है वो इन्होंने खुद हाथ से बनाई है, हैंडमेड है, बहुत अच्छा काम हुआ और ख़ुशी ये है कि ये सारा काम जो है ये अब ऑनलाइन भी इसको सेल कर रहे हैं। बिल्कुल, जो DG सोशल वेलफेयर है उनकी जानिब से इनके काम को सराहा गया और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि डिजिटल तौर पर भी प्रॉपर तरीके से जो है वो इस चीज़ को मज़ीद इन्हेंस करने के हवाले से भी पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ख़वातीन को हम लोग जब तक मौके फ़राहम नहीं करेंगे तब तक वो अपना हुनर कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस हवाले से जो है इस इनकाद को भी सराहा गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।